नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल बनाना देखा था और दो एग्जाम्पल भी देखे थे। आज अपन 6.1 से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को ऐसे कैसे उतारेंगे, 2 गुणा साइन 45। टेबल में जाके अपन साइन 45 का मान देखेंगे कि साइन 45 का मान कितना है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है इंटू कोस 45 का मान भी देखेंगे तो कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। देखो आगे हल करते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटा √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये बराबर 1। यही आपका आंसर आ जाता है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60 का मान ज्ञात करो। देखो सबसे पहले करते हैं कोस 45 का मान देखेंगे टेबल में। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। फिर देखो कोस 60 का मान इंटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह उतारेंगे। साइन 45 तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर। देखो 1 को 1 से गुणा करे तो 1 और √2 को 2 से गुणा करे तो 2/2 आ गया। माइनस 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 और √2 को 2 से गुणा करे तो 2/2 बराबर। एलसीएम लेते हैं, 2/2 और 2/2 दोनों का अर्थ समान है तो लघुत्तम वही होगा 2/2। तो देखो 2/2 का भाग देंगे 2/2 में तो 1 बार गया और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होता है। माइनस फिर 2/2 का 2/2 में भाग दिए तो 1 और 1 को √3 से गुणा करें तो √3। यही आपके आंसर आ गए। देखो अगला तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन 30 का मान देखेंगे सारणी में जाके और साइन 30 का मान होता है 1/2। इसके साइन के स्क्वायर है तो इसके मान के भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। देखो आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। फिर देखो 2 ऐसे कैसे उतारेंगे इंटू कोस 45 का तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। कोस की स्क्वायर है तो इसके मान के भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। प्लस 3 इंटू टेन 60। टेन 60 का मान कितना होता है √3। इसकी स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगा देंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर है 4 प्लस 2 के 2। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 बटा √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। क्यों वैसे भी कर सकते हैं कि √ का स्क्वायर कट जाते हैं आपस में, √ स्क्वायर से कट जाता है। प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3। देखो 2 का भाग 2 में दिया मतलब 2 से 2 कट गया तो 1/4 प्लस 1 प्लस 3 दिया 9। आगे देखो 1/4 9 और 1 कितना हो गया 10। देखो बराबर है, इसके बटे में 1 मान लेंगे नहीं है तो। अब देखो लघुत्तम लेते हैं तो 4 लघुत्तम आ गया। 4 में 4 का भाग दिए 1 बार गया और 1 को 1 से गुणा करें तो 1 प्लस 1 का भाग 4 में दिए 4 बार और 10 को गुणा करेंगे 10 चौक 40। देखो 41/4 आ गया। इसको अपन आगे भी हल करना चाहिए तो और कर सकते हैं। 4 का भाग 4 में दिए 1 बार, फिर 1 उतारेंगे भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0। अब देखो ऊपर 1 बच गया नीचे 4 है तो ऐसे कैसे लिख देंगे 1/4। यही अपने आंसर करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं 5 को ऐसे के उसे उतारते हैं।
5 इंटू कोस 60। कोस 60 का मान उतारेंगे, कोस 60 का मान होता है 1/2। यदि कोस की स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 को ऐसे कैसे उतारेंगे, इंटू सेक 30, सेक स्क्वायर है 30, तो सेक 30 का मान लिखेंगे। सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। इसके स्क्वायर है तो इसके मान के क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस tan 45, tan 45 का मान 1 होता है और इसके स्क्वायर लगा देंगे, बटा साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन की स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कोस स्क्वायर 30, मतलब कोस 30 का मान कितना हुआ √3/2 और इसके स्क्वायर। देखो इसको आगे हल कैसे करते हैं, 5 को ऐसे कैसे उतारेंगे, इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 को ऐसे कैसे उतारेंगे, इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 बटा √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटा 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखो अगली स्टेप बनाते हैं, इस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 के 4, प्लस 4 चौक 16 बटा 3 माइनस 1 बटा, नीचे देखो इनके हर समान है, क्या है हर समान है, तो लघुत्तम में 4 आएगा। 4 का भाग 4 में दिए एक बार और 1 को 1 से गुणा करें तो 1, प्लस फिर 4 का भाग 4 में दिए तो एक बार और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया। देखो आगे यहां देखो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और इनका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम इनका आया 12, कितना आ गया 12। अब 4 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार गया 3 बार गया और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, प्लस फिर 3 का भाग लगाएंगे 12 में तो 4 बार गया और 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 तो 64, माइनस अब यहाँ 1 है, 1 का भाग 12 में लगाएंगे तो 12 बार गया और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया, बटा ये 3 और 1 4 हो गया तो 4/4। अब देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, 4 में 4 का भाग गया तो 1 और 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही आता है। अब यहाँ देखो 15 में 12 गया 3 और 64 3 कितने हो गए 67/12, यही आपका आंसर आ जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मान ज्ञात करते हैं इनका, 4 के 4 इंटू कोट 45, कोट 45 का मान 1 होता है और कोट स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2, अगर सेक की स्क्वायर है तो 2 के भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यदि साइन की स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कोस स्क्वायर 90, कोस 90 का मान होता है 0 और 0 का स्क्वायर। देखो आगे करते हैं, 4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस ये सॉरी माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है तो ये यही पूरा हो जाता है कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3/4। देखो 4 से 4 कट जाता है, 4 से 4 कट गया बराबर 3/4 शेष जाता है। यही अपने आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7,
4 बटा कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 4 के 4 बटा कोट 30 का मान कितना होता है √3। यदि कोट की स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगा देंगे। चिन्ह किसका है प्लस का। आगे देखो 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2। यदि इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे माइनस कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान कितना होता है 1 बटा √2। इसके स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगा देंगे। देखो आगे हल करते हैं। 4 बटा √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 1 बटा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो जाता है। देखो आगे देखते हैं 4 बटा 3 प्लस, अब ये देखो ये 3 में आ गई तो 1 है, 1 को ऐसे कैसे लिखेंगे, ये 1 बटा 4 भाग दे रही है तो इसको गुणा में करेंगे तो इसके अंक पलट देंगे तो ये 4 बटा 1 हो जाएगा माइनस 1 बटा 2। तो देखो एक बार 4 बटा 3 प्लस 4 एकम 4, 4 बटा 1 माइनस 1 बटा 2। तो देखो लघुत्तम लेते हैं अब इनका। 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया 6, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार गया और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 1 का भाग 6 में दिया 6 बार गया और 6 को 4 से गुणा करें 6 चौक 24 माइनस फिर 2 का भाग लगाएंगे 6 में 3 बार गया और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाता है। देखो 6 के 6, अब देखो 8 में से 3 गया तो 5 और 24 और 5 कितना हो गया 29 बटा 6। यही अपने आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 8, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री के मान याद करने हैं। तो देखो सर्वप्रथम क्या करते हैं tan 30 का मान लेते हैं। tan 30 का मान होता है √3। यदि tan की स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगाते हैं प्लस 4 ऐसे कैसे उतारेंगे इंटू साइन 45 का मान होता है 1 बटा √2। साइन की स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगा देंगे प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 का मान होता है 1, साइन के स्क्वायर है तो 1 के भी स्क्वायर लगा देंगे बटा 3 को ऐसे कैसे उतारेंगे। देखो सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो सेक 30 का मान होता है 2 बटा √3। सेक के स्क्वायर है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगा देंगे प्लस कोसेक स्क्वायर 60, कोस 60 का मान कितना होता है 2 बटा √3 और इसके स्क्वायर लगा देंगे माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 का मान √3 का स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 4 के 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा 3 के 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। देखो आगे हल करते हैं इसको। 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 4 हो जाता है 4 प्लस इस 2 को 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया 2, तो ये कितना हो गया 2 बटा ये 3 से 3 कट गया तो कितना बच गया 4 प्लस 4 बटा 3 ये माइनस के 3। अब इसके बटा में कुछ नहीं है 1 लगा लेंगे। देखो आगे हल करते हैं
4 और 2 6 बटा इसके भी बटा 1 मान लेंगे। तो देखो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया 3। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार गया और 3 को 4 से गुणा करेंगे 4 3 12 प्लस 3 का भाग 3 में गया 1 और 1 को 4 से गुणा करें तो 4 माइनस 1 का भाग 3 में दिया 3 बार और 3 को 3 से गुणा करें तो 3 दिया 9। देखो आगे 6 बटा 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3 और 4 7 हो गया बटा 3। देखो इसका आगे हल करते हैं 6। ये संख्या भाग में है 7 बटा 3 तो अब गुणा में लाएंगे तो इसके अंक पलट देंगे तो 3 बटा 7 कर देंगे 6 18 बटा 7। यही आंसर आ गया आपके। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 बटा tan 30 और tan 60 डिग्री के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो sin 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2 माइनस sin 90 का मान 1 प्लस 2 इंटू cos 0 का मान 1 होता है बटा tan 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3 इंटू tan 60 का मान अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो देखो आगे हल करते हैं 1 बटा 2 को ऐसे कैसे उतार देंगे, उतार दिए माइनस का 1 माइनस 1 अब 2 एकम 2 तो प्लस के 2 बटा ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया 1 बचा 1 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए ये बटा को परमानेंट कैंसिल कर दिए। अब देखो आगे 1 बटा 2 2 में से 1 गया 2 में से 1 गया तो क्या बचा माइनस का 1 बच गया प्लस का 1 सॉरी प्लस का 1 बच गया बराबर है इसके बटा में 1 मानेंगे तो 2 लघुत्तम आ गया 2 का भाग 2 में दिए 1 बार गया और 1 को 1 से गुणा करें तो 1 प्लस 1 का भाग 2 में दिए 2 बार 2 को 1 से गुणा करें तो 2 2 1 3 बटा 2 यही अपने आंसर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 के 2 इंटू tan 30 का मान देखेंगे सारणी में तो 1 बटा अंडर रूट 3 है बटा 1 माइनस tan 30 का मान वही 1 बटा अंडर रूट 3 ये लेकिन इस tan की स्क्वायर है तो इसके मान के भी क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे बटा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आया 2 बटा अंडर रूट 3। देखो यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बराबर है यहाँ देखो 2 बटा अंडर रूट 3 बटा अब देखो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और लघुत्तम लेंगे तो 3 आ गया 1 का भाग 3 में दिया 3 बार गया और 3 को 1 से गुणा करें तो 3 माइनस यहाँ 3 का भाग 3 में दिया 1 बार और 1 को इस 1 से गुणा करें तो 1 बराबर है 2 बटा अंडर रूट 3 बटा 3 में से 1 गया तो क्या आया 2 और 3 के 3। देखो इसको आगे हल करते हैं 2 बटा अंडर रूट 3 ये भाग की इक्वेशन थी इसको गुणा के मिलाएंगे तो नीचे वाले के अंक पलट जाएंगे तो 3 बटा 2 हो जाएगा। तो देखो बराबर है इस 2 से तो 2 कट गया तो क्या बचा 3 बटा अंडर रूट 3। अब देखो 3 में अंडर रूट 3 का भाग लगाएंगे तो इधर टुकड़े करके देख लिया करो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है बटा अंडर रूट 3 इधर है ही 1 ये कट गया तो अपने पास क्या बच गया अंडर रूट 3 बच जाता है। तो 3 में अंडर रूट 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आ गया अंडर रूट 3 ये अपने आंसर आ गया। तो अपन ने 1 से 10 तक क्वेश्चन आंसर हल किए और आप भी इनकी प्रैक्टिस करना बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।